हेलो दोस्तों, हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। नया उत्पाद नहीं बनता इसमें भौतिक परिवर्तन में, यानी जैसे पानी है तो वो बर्फ बन जाएगा, तो वापस उसको पानी में भी बदला जा सकता है। उससे हम कुछ नया नहीं बना सकते, वो भौतिक परिवर्तन होता है कि दोनों दिशाओं में चलते हैं। पानी से बर्फ बन सकता है, बर्फ से पानी बन सकता है, इसलिए ये उत्क्रमणीय है। रासायनिक अभिक्रिया इसमें नहीं होती। रासायनिक अभिक्रिया में तो जैसे पक्का भोजन पकाना, ये रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे दूध का दही बनना, अगर दूध का दही बन गया तो वह वापस दूध नहीं बन सकता, तो रासायनिक परिवर्तन है। ताप दाब अवस्था फर्स्ट अवस्था, ये अस्थायी है, यानी ये बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ पिघल जाएगी, बाद में पानी भी बन जाएगा। इसमें ये ताप से परिवर्तन कर सकते हैं, दाब से और अवस्था में और गंतव्य से। फिर हमने पढ़ा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में नया उत्पादन बनेगा, जैसे भोजन का पकना, दूध का दही बनना। रासायनिक परिवर्तन में जब एक उत्पाद से दूसरा उत्पाद बना दिया जाता है तो वापस ही उसको उसी उत्पाद में नहीं बदला जा सकता। ये रासायनिक अभिक्रिया होगी। इसमें एक दिशा में चलते हैं, यानी इसको जैसे दूध से दही बन गया तो वापस वो दूध नहीं बन सकता। इसी प्रकार ये एक दिशा में चलते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं, इसलिए ये अनुत्क्रमणीय होते हैं और स्थायी होते हैं। भोजन का पकना स्थायी है। फिर हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के नियम पढ़े कि रासायनिक अभिक्रिया कब होगी। जैसे कि ये है Mg+O2 MgO, तो इधर के अभिकारक कहे जाते हैं और इधर के उत्पाद कहे जाते हैं। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि दोनों तरफ समान परमाणु होने चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सही करने के लिए हम ये क्रिया को दोनों तरफ परमाणु संतुलित करते हैं, इसलिए समीकरण संतुलित करना आवश्यक हो जाता है। इसको और एटेंटाइल विधि भी कहा जाता है। अगर संतुलित नहीं होगी विधि तो वह कंकाल विधि भी कहलाती है। ताप दाब उत्प्रेरक के रूप में इसके द्वारा हम इसको संतुलित कर सकते हैं। पदार्थ की अवस्था होती है ठोस, द्रव, गैस, जलीय। फिर हमने जाना कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जाने हमने। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ी हमने। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया पढ़ी हमने। संयोजन अभिक्रिया में यह है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। ये विपरीत होती है। और विस्थापन अभिक्रिया में एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से फेंक देता है, यानी हटा देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी दो अभिकारक होते हैं, वो दोनों ही अपने आयनों को बदल देते हैं, दोनों ही अपनी जगहों को बदल देते हैं, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उसे ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, जबकि अपचयन अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ये संयोजन अभिक्रिया तो आपको समझा ही दी। और वियोजन भी पढ़ली। रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें उपचयन व अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। संसारण, जब कोई धातु होती है जैसे लोहा, तो उस पर दूसरी ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके उस पर जंग लग जाती है, उसे संसारण कहते हैं। विकृत गंधिता, जैसे कोई तेलीय पदार्थ है, वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और उसमें फिर वो खराब हो जाता है, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता से बचाने के लिए ये चिप्स के पैकेट होते हैं, उनमें ऑक्सीजन भरी जाती है, जो
नाइट्रोजन भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन को हटाकर, जिससे वो ख़राब नहीं होते कितना भी उनको टाइम हो जाए। चिप्स के पैकेट में ये लिखा भी है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। फिर हमने यहाँ तक ये फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर ही अब हम इसको समाप्त करते हैं।